जब भी हम लोग बिजनेस करने की सोचते हैं तो हम लोगों को लगता है कोई बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया है हमारे पास, या कोई बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है। चंदन को देखा तो लगा अरे यार, चंदन जैसा हम भी एक सेंटर डालें, खूब कमा रहा है, हम भी कमाएं। या मेरे चाचा जी ने, मेरे पापा ने टैंकर का बिजनेस क्यों किया? क्योंकि उनके गांव में उनके चचेरे फुफेरे जो पटीदार हैं, उन्होंने उसी टैंकर के बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए। तो जब भी हम बिजनेस सोचते हैं तो कोई बिजनेस आइडिया हमको क्लिक करता है और हमको लगता है इसी में हम पैसा लगाएं। बोलता है when we begin the research project, we expected to find that the first step in taking a company from good to great would be to set a new direction, a new vision, strategy for a company, and then to get people committed and aligned behind the new direction. हमको लगा कि पहले कोई आइडिया लीजिए, उसके ऊपर बिजनेस प्लान बनाइए, पैसा लगाइए और टीम लोगों को इकट्ठा करिए और काम करिए। बोलता है हम तो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि असल में बिजनेस उल्टे ही तरीके से होता है। इसमें क्या क्या होता है? वी फाउंड समथिंग क्वाइट द ऑपोजिट, उल्टा। द एग्जीक्यूटिव हु इग्नाइटेड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गुड टू ग्रेट डिड नॉट फर्स्ट फिगर आउट वेयर टू ड्राइव द बस एंड देन गेट पीपल टू टेक देयर। उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि बस कहां जाएगी और उसके बाद भर्ती करें, लोगों को बस में भर लें। They first got the right people in the bus and the wrong people out of the bus and then figured out where to drive it. उन्होंने पहले सही से लोगों को बस में लिया और गलत लोगों को निकाल दिया बस से, और बस में भी लोगों को सही सही जगहों पर रखा और फिर डिसाइड कर रहे थे कहां जाएगी बस। बस मतलब कंपनी। बल्कि बहुत बार तो ऐसा हुआ उनको ये पता ही नहीं था हम कौन सा बिजनेस करेंगे। सोनी जो आज टीवी वगैरह बनाती है, ये पहले कुकर बनाने की कोशिश करती थी। आईबीएम जो यहाँ कंप्यूटर्स बनाता है, शुरू में अकाउंटिंग का मशीन वगैरह बनाता था। आईबीएम का जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन। कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करता था, कुछ कुछ अजीबोगरीब चीज बनाते थे लोग। तो शुरुआत में लोगों को पता ही नहीं होता है, अच्छी कंपनियों को, कि वो कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं। उनको खाली ये पता होता है यार ये 4 5 6 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, इनके साथ काम कर। बोलता है इफ वी गेट द राइट पीपल ऑन द बस एंड रॉन्ग पीपल इन द राइट पीपल इन द राइट सीट एंड रॉन्ग पीपल ऑफ द बस, देन वी विल फिगर आउट हाउ टू टेक इट टू सम प्लेस ग्रेट। अगर सही सही बंदे मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और सही सही जगह ले लें, तब कहीं ना कहीं अच्छी जगह तो पहुंच ही जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपने गुड टू ग्रेट लीडर्स अंडरस्टूड 3 प्रिंसिपल ट्रूथ। हमारे यहां अभी ये दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी टीम ये नहीं जानती। हम लोग 3 चीजें जानते थे। फर्स्ट, इफ यू बिगिन विथ हु रादर देन व्हाट, यू कैन मोर इजिली अडैप्ट टू चेंजिंग वर्ल्ड। अगर आप बिजनेस कौन सा करना है उससे पहले ये डिसाइड करें किस किस के साथ मिलकर करना है, कौन टीम होगी, तो आप बदलती हुई दुनिया के साथ अडॉप्ट कर जाएंगे, अपने आप को बदल लेंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस किया है जिसमें कौन सा बिजनेस है, जैसे स्कूल का बिजनेस है, और मान लो दीदी हमारे साथ ज्वाइन कर गई, अंजुल दीदी, क्योंकि स्कूल का काम है। कल का आप स्कूल का काम बंद करके आलू गोभी का काम शुरू कर दीजिए तो चली जाएंगी, बोलेंगे आलू गोभी भेजेंगे हम। लेकिन अगर टीम हमारी स्ट्रांग है, मतलब टीम एक दूसरे को प्यार करती है, बोलेंगे भैया स्कूल के बिजनेस में पैसा नहीं है, आलू भेजने में ज्यादा पैसा है, तो आलू बेचेंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर क्या के साथ जुड़ा है लोग, कोई आपके साथ, तो अगर आपने बस की डायरेक्शन लखनऊ के बजाय बरेली कर दी तो बोलेंगे बस हम उतर रहे हैं, हम बरेली नहीं जाएंगे, हम लखनऊ जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी परिवार है, पिकनिक मनाने जा रही है, लखनऊ नहीं जा रही है, बरेली जा रही है, सीतापुर जा रही है, कहीं भी जा रही है, जाएगी। तो पहला तो ये। सेकंड, राइट पीपल डोंट नीड टू बी टाइटली मैनेज्ड और फायर्ड अप। सही लोगों को काम करने के लिए जोश नहीं देना पड़ता आपको, जो यहां पर मुझे रोज करना पड़ता है। करो, अच्छे से करो, ये करो। कुछ टाइम के बाद बोरिंग लगता है कान में। कुछ नए बात अगर नहीं बता रहे हम, तब वही बात रोज रोज लगता है ऐसे डंडा मार रहे हैं। और सही लोगों को आपको डंडा नहीं मारना पड़ता। ये ऐसे ही जैसे परिवार में बाप को नहीं बताना पड़ता कि मुझे कमाने जाना है, घर में पैसा लाना है। तो राइट पीपल डोंट नीड टू बी टाइटली मैनेज्ड, उनको खाली हेल्प करना पड़ता है। जैसे आपने कहा चलिए मेरे साथ आज गाड़ी दिखाइए, तो सिंपल सा मैंने आपको हेल्प किया। आपने
राइट पीपल डोंट नीड टू बी मैनेज टाइटली, दे विल बी सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं बाय द इनर ड्राइव टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट, और वो चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई कंपनी का हिस्सा बनूं जो बहुत बड़ा कुछ महान काम कर रही है। थर्ड, इफ यू हैव रॉन्ग पीपल, अगर आपके पास रॉन्ग पीपल है, इट डजंट मैटर वेदर यू डिस्कवर द राइट डायरेक्शन, यू विल स्टिल हैव अ ग्रेट कंपनी, यू स्टिल वोंट हैव अ ग्रेट कंपनी। अगर गलत लोग बहुत बड़ी अच्छी इंडस्ट्री कंपनी में है तो भी आपकी कंपनी कहीं आगे नहीं जाएगी, क्योंकि कोई काम ही नहीं कर रहा है। आपकी सोने की दुकान है लेकिन बेचने के लिए कोई बैठा ही नहीं है ठीक से। हमारे शक्ति जी थे, उनकी दिल्ली चांदनी चौक में देशी घी की दुकान थी और सारे अच्छे अच्छे लोग उनके ग्राहक थे। शक्ति जी छोटे से थे उस समय, उनके पिताजी बहुत अमीर आदमी थे। जब ये दुकान में बैठते थे उनको कविताएं लिखने का शौक था। जब कोई ग्राहक आता था घी खरीदने के लिए तो कविता लिख रहे हैं तो उनको लगता था यार लिंक टूट जाएगा, तो बोलते थे 1 घंटे बाद आओ घी लेने। आज की डेट में उनकी घी की दुकान बिक चुकी है, उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। इसमें हम आप दुखी मनाएंगे, लेकिन वो आदमी भाई कवि है, वो लेखक है, महान संत है। संत ऐसे ही बनते हैं। इनके बारे में सुना है मैंने, आपके गुरु नानक के बारे में, कि इनको जब जा रहे थे कहीं किसी मंदिर में जा रहे थे तो लोगों ने कहा हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ाए आओ। तो गए, रास्ते में आधे रास्ते गए, वहां पर खूब पैसा वैसा लेकर गए थे गांव से। वापस आ गए 1 दिन बाद, बोलते रास्ते में मुझे भगवान मिल गए, मैंने सब दे दिया उनको। बोलते कौन भगवान? बोलते गरीब आदमी मिल गए, मैंने दे दिया सारा पैसा अपना, चले आए। वो कहीं वो बिजनेसमैन नहीं है बेसिकली, वो संत लोग हैं। तो ये कह रहा है कि लेकिन हमको बिजनेसमैन चाहिए। बिजनेस मतलब जो काम करना चाहे। बोलता है आप, एक बहुत अच्छी कंपनी है वेल्स फार्गो, बहुत बड़ी कंपनी है। इसका एग्जांपल समझिए। वेल्स फार्गो began its 15-year stint of spectacular performance in 1983। 15 साल की बैटिंग की इसने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और शुरुआत कब की? 1983 में। उस समय मैं रहा हूंगा 6 साल का। बट द फाउंडेशन ऑफ द शिफ्ट डेट्स बैक अर्ली 1970s। लेकिन इसकी फाउंडेशन, इसकी मतलब नींव कब पड़ी थी पता है? 1970, मेरे पैदा होने से पहले, मतलब 13 साल पहले। इसके जो पहले सीईओ थे डिक कूली, he began building one of the most talented management team in the industry, best team according to the investor Warren Buffett। वैरन बफेट ने, जिसने पैसा लगाया था इसमें, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी, कहते हैं इसकी टीम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। और उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया जहां जहां से अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। कूली फोरसॉ, कूली ने फोरसॉ मतलब दूर की देखी, दैट द बैंकिंग इंडस्ट्री वुड इवेंचुअली अंडरगो रेंचिंग चेंज। उसको लग गया कि बैंकिंग की इंडस्ट्री है वो बदलने वाली है। और मुझे यही चीज लगता है एजुकेशन इंडस्ट्री में। एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी बेकार चल रही है, बच्चे फेल पे फेल हो रहे हैं। और हम लोग जैसे जो लोग हैं, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। हम लोग जो 50,000 1 लाख रुपए दे सकते हैं स्कूलों को, हम अपना पैसा घर, अपने बच्चे के ऊपर घर पे लगाएंगे या तो किसी अच्छे स्कूल में लगाएंगे। ऐसे जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, उसको लगा कि बदलने वाला है तो उसके लिए अच्छी टीम चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ मैपिंग आउट स्ट्रैटेजी फॉर चेंज, उसको ये नहीं पता था कैसे बदलेगी इंडस्ट्री, तो वो नहीं स्ट्रैटेजी नहीं बनाया। ही एंड चेयरमैन अर्नी आर्बकल फोकस्ड ऑन इंजेक्टिंग एन एंडलेस टैलेंट स्ट्रीम ऑफ टैलेंट। उसने क्या किया, बोला कि जहां जहां से अच्छे अच्छे बंदे मिले उठाओ और कंपनी में लगाओ। वो क्या करेंगे उससे मतलब नहीं है, बस 7, 8, 10, 15, 20, 50 लोग इकट्ठे, समझदार लोग इकट्ठे होकर कुछ करें। वो क्या करें उससे मतलब ही नहीं। डायरेक्टली इनटू द वेन्स ऑफ कंपनी। वेन्स मतलब होता है नस। कंपनी की नसों में इंजेक्शन ठोको, किस चीज का? अच्छे अच्छे टैलेंट का। दे हायर्ड आउटस्टैंडिंग पीपल, उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को हायर किया। वेरेवर एंड वेर एवर दे फाउंड देम, जहां पर भी मिलते थे उनको उठा लेते थे और कंपनी में भर लेते थे। काम नहीं है फिर भी भर लेते थे। भाई कंपनी थी, 100, 200, 500 लोग काम करते थे, लेकिन ये 100, 200, 500 को उन्होंने 50, 60 हजार कैसे बनाया? शुरुआत की बात कर रहे हैं ये। अभी तो हम इनसे बहुत छोटे हैं। तो बोलता है विदाउट एनी स्पेसिफिक जॉब इन द माइंड, जब किसी को भरते थे तो ये नहीं सोचते थे कि क्या काम कर पाएगा, बस ये लगता था कि ये आदमी टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा, रख लो, ये क्या करेगा अपने आप खोज लेगा।
दैट्स हाउ यू बिल्ड द फ्यूचर, बोलता है इसी तरह से भविष्य बनता है. He said, if I am not smart enough, I see the change that are coming, they will. बोलता है अगर मेरी अकल नहीं है तो कम से कम ये लोग देख लेंगे क्या होने वाला है. स्मार्ट लड़के लिए. एंड दे विल बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डील विद देम. और वो यंग है, समझदार है, अपने हिसाब से कुछ कर लेंगे. कुली अप्रोच प्रूव्ड प्रेसिएंट. उसका जो अप्रोच था एकदम नया था, रिस्की था लेकिन नया था. नो वन कुड प्रेडिक्ट ऑल द चेंजेस दैट कुड हैव रॉट द बैंकिंग डीरेगुलेशन. जब बैंकिंग इंडस्ट्री बदली, बैंक में बहुत खतरा हुआ. एक जो आज की डेट में इतनी गरीबी है इंडस्ट्रीज में, बैंकों ने एक बहुत ही बड़ी साजिश की है पब्लिक के खिलाफ, जो पब्लिक को पता नहीं है, गवर्नमेंट ने और बैंक ने. और उसका नाम है डीरेगुलेशन. डीरेगुलेशन मतलब आज 25-30 साल पहले बैंकों के पास जो भी पैसा होता था, वो गवर्नमेंट ने नियम बनाया था कि उस पैसे को आप कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पब्लिक का पैसा है. जैसे मैंने अगर अकाउंट में डाल दिया तो किसी भी हालत में, कुछ भी हालत में वो पैसा नहीं छू सकते. जब डीरेगुलेशन हुआ तो उसमें ये हो गया कि आप छू सकते हैं, बशर्ते आप अपने कस्टमर से साइन करा लीजिए. जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक वाला आया आपके पास, बोला सर ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें लगा दीजिए पैसा, आपका बढ़ेगा तो 3 गुना हो जाएगा. और नीचे स्टार बनाकर लिखा है घटेगा तो आपका रिस्क. वो नहीं बताया आपको उसने, आपने साइन कर दिया. 2 साल बाद आपका पैसा खत्म. तो बोलेगा सर आपने तो साइन किया था. ये खतरा था डीरेगुलेशन का, और इससे करोड़ों अरबों डॉलर खत्म हो गए. पब्लिक का पैसा लोग खा गए, बैंक खा गए. और खाकर क्या किया? वैश्याओं पे उड़ाया, महंगी महंगी गाड़ियों पे उड़ाया. इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज डूबी के उसका साइज रिलायंस से बड़ी बड़ी कंपनीज डूबी है डीरेगुलेशन की वजह से. तो बोलता है उसको पता नहीं था डीरेगुलेशन से क्या खतरा आने वाला है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों ने अपने बैंक को तो बचा लिया, इनके वाले को. तो आज इस चैप्टर का समरी क्या है? क्या करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज क्या काम करेंगी उस पर फोकस नहीं करती हैं. वो टीम इकट्ठी करती हैं कि किसके साथ काम करना है, हमको किसके साथ कंफर्टेबल लगता है, और कौन आसानी से हमारी बात समझ पाता है, कौन टाइम देना चाहता है, कौन सीखना चाहता है. इन लोगों को धक्का नहीं देना पड़ता, ये लोग सेल्फ मोटिव. ये चीज मुझे पता नहीं था, मेरे पिताजी को आज तक नहीं पता. आज भी अगर वो कोई बिजनेस करने की सोचेंगे तो बोलेंगे यार मॉल में पैसा लगाएं. हमारे चाचा बोलेंगे यार ऐसा करते हैं, गाय भैंस लगा लेते हैं, डेयरी लगा लेते हैं, खूब पैसा है इसमें. डेयरी चलाएगा कौन? वो जो लोग चला रहे हैं इतने बड़े बड़े बिजनेस, वो उनकी टीम स्ट्रांग है. 3 भाई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो तीनों भाई का इक्वेशन बहुत स्ट्रांग है. हमारे घर में तो इक्वेशन ऐसा है कि एक भाई दूसरे भाई को देख करके जलता रहता है. दूध लाने वाला, बेचने वाला, और यहाँ तक जो बाहर खड़ा होकर दूध देता है वो भी पैसा लेने वाला, टैक्स देने वाला. आप देखेंगे तो, आप अगर देख ले दयाल वाले के यहाँ देख ले तो डांस की तरह चलता है. खट 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 100 लीटर 200 लीटर दूध 1 घंटे के अंदर खत्म कर देता है बंदा. 3-4 बंदे हैं जो बिल्कुल टीम की तरह एकदम मजबूत. आप चंदन में देख लीजिए, सुबह चालू होता है काम, शाम को ऐसे मशीन की तरह चलता है काम. Exactly. तो 15 साल में चंदन ने डॉक्टर्स की, मैनेजर्स की, अच्छे अच्छे लोगों की टीम इकट्ठी की और उनको ट्रेन भी किया. 1.5-2 लाख रुपए का होता है खाली यहाँ पे. कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ. इसलिए जैसे अगर हम आज डिस्कस करें कि भैया हम लोग पब्लिशिंग का काम करें, कि हम लोग किताब बेचने का काम करें, जो भी काम करें उसमें बहुत चिंता वाली बात नहीं. मुझे यह है कि मैं किसी तरह से अपनी टीम इकट्ठी करते जाऊं और टीम को ट्रेन करते जाऊं. सॉरी, अभी टीम हमारी कमजोर है, लेकिन इसमें कमजोरी की बात नहीं कर रहा है. ये बोल रहा है कि ऐसे लोग जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए, जिनको आप साफ साफ बता सकते हैं भैया मुझे नहीं आता काम, आप बताइए कैसे होगा. गलत टीम कौन होती है? आकर बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे आपने तो बताया नहीं काम क्या होगा. अगर आप काम बताएंगे तो भी वो बोलेंगे सर ये काम मेरे बस का नहीं है. अरे बस का नहीं तो बस का बनाओ, और फिर भी बस का नहीं है तो कुछ और उसका जुगाड़ सोचो. अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, जो दोनों बच्चे आते हैं स्कूल में बैठते हैं, इन दोनों को
अगर शाम के जब जाते हैं घर तो इन दोनों को इसकी चिंता नहीं होती कि क्यों सेल्स कम हो रहा है, सेल्स नहीं बढ़े तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं चिंता होती इसकी। मैं डरने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अच्छी टीम यही सोचेगी यार कब तक ऐसे रहेगा यार, कोई कैश ही नहीं आ रहा है, कैसे कर, ये थॉट प्रोसेस का बढ़ेगा क्योंकि उसको फील हो रहा है कि मेरा अपना घर है, मेरा बेबी है, बच्चा है यार, ये बड़ा कैसे होगा। टीबी के जो मरीज होते हैं वो उनका वजन गिरते जाता है, वजन गिरते जाता है, 3-4 महीने में 5 महीने में उनका 10 किलो वजन गिरता है। तो टीम को ये लगेगा यार कि यार बताओ, सेल्स पिछले हफ्ते तो 400 रुपए हुआ था, आज तो 200 रुपए हुआ, और सर तो बोल रहे हैं कि 1000 बुक रोज बिकेगी तो 3000 रुपए रोज के आएंगे, कहां से 3000 रुपए आएंगे, कैसे आएंगे। फिर फोन करके अब चढ़ जाए कि सर बेवकूफ बना रहे हो हमको, 3000 बुक बिकेगी, कैसे बिकेगी, कुछ और प्लान बताओ, कुछ और करो, इसमें फायदा नहीं है। लेकिन अगर सोचे ना मेरा तो 4000 मिल रहा है, मुझे क्यों दिमाग खराब करे, वो गलत टीम है, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। अच्छी टीम का मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, और इसका मतलब ये नहीं कि खराब लोग हैं, हो सकता है कहीं और जाकर के सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हूं, लेकिन ये पर दूसरे की वाइफ के साथ मोटिवेटेड नहीं हूं भाई। ऐसा हुआ है मेरे साथ लाइफ में पहले, लड़की बस बोलती चलो मेरे साथ घूमने फिरने में, मैं नहीं जाता था, खर्च करो, मैं नहीं खर्च करता था। तो हो सकता है वो जो हमारे साथ टीम मेंबर नहीं है, किसी और के लिए टीम मेंबर हो। बेसिकली अपने जैसे प्यार मोहब्बत वाले अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इकट्ठा कर ले हम लोग, हम सब बॉयफ्रेंड की तरह इकट्ठे कि आराम से बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं, और कोई चीज आपको नहीं आती तो बिना शर्म के आप डिस्कस कर सकते, पूछ सकते हैं। हाँ विपिन, रेडी हो गया? वो वही सैंपल के लिए बोल रहा था। ये इंपॉर्टेंट लेसन था, मतलब मेरे को जब पता चला पहली बार, यार ये तो कमाल की चीज है कि शुरू के 2 साल 3 साल 4 साल तक तो भूल ही जाओगे तुम कितना पैसा कमाओगे और कौन सी इंडस्ट्री में रहोगे। हो सकता है बेकरी चला रहे हो सकता है कुछ और चला रहे हो, उसका तो मतलब ही नहीं है। पहले तो 10 15 20 बंदे ऐसे इकट्ठे करो जो कुछ थोड़ा बहुत खर्चा लेकर थोड़ा बहुत बैंक में बचाएं और काम करें। हाँ विपिन, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। उसी का विपिन था, वो सैंपल रेडी कर दिया उसने, उसको लेते आइए आप। ठीक है, यही है बस लेसन कि फर्स्ट हु देन व्हाट।